जब हम लोग सदन में उतर करके ये स्लोगन दे रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो भाजपा के खेमे से जो टीका लगा करके भगवा कपड़ा पहन करके लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तानाशाही जरूर चलेगी, जरूर, ये नारा लगने लगा उधर साइड से। तो सदन के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं अभी सरकार में बैठे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मेरे साथ है माले के विधायक संदीप जी। संदीप जी, ये बताइए कि आज जिस तरह सदन में हंगामा हुआ और आपके विधायक के खिलाफ जो अनाप शनाप बोला जा रहा है और जो कार्रवाई के द्वारा सदन में हंगामा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जिस तरीके से सीपीआईएमएल को टारगेट कर रही है, हमें लग रहा है कि सीपीआईएमएल जिस तरीके की पार्टी है, बिहार में सबसे गरीब जो लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व और उनकी मांगों को उठाने वाली पार्टी है। लेकिन एक के बाद एक सरकार का जो रवैया है सीपीआईएमएल को लेकर के, वो पर्सनल टारगेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे उनके एक मंत्री बोलते हैं कि ये लोग गलती से जीत के आ गए हैं। कल नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि सीपीआईएमएल 12 लोग जीत गए हैं, तो इनसे बच के रहिए। आरजेडी को उन्होंने कहा कि इनसे बच के रहिए। और आज तो मतलब बेशर्मी की सरकार ने हद पार कर दी। जब सीपीआईएमएल के विधायक दल के नेता ने ये सवाल उठाया, ध्यान आकर्षण सवाल में ये दिया कि जो वृद्धा पेंशन मिलता है, तो जिनको मिलता था पहले उनको भी बंद हो गया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में, वो हम लोग जानते हैं। तो इसका जवाब देने के बजाय सरकार ने कहा कि जो उनके मंत्री थे उन्होंने कह दिया कि पहले हैंड टू हैंड मिलता था और अब ऑनलाइन हो गया है, इसलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो पार्टी चलती है वो इन्हीं के पैसे से चलती है। तो बस बेसिकली सरकार ये जो सवाल सरकार से पूछ रहा है, हम तो उन तमाम वृद्धजनों के बिहाफ पे सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि उनका पेंशन क्यों रुका हुआ है। अब सरकार सवाल पूछने वालों के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाएगी कि आपकी पार्टी उन्हीं चंदे से आप लोग ले लेते थे, वहीं से चलता था पार्टी। तो ये तो बेशर्म माने शर्मनाक बात है। और इससे भी बड़ी विडंबना है कि इतने चीज़ को लेकर के जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के कहा कि मंत्री ने जो बयान दिया है ये सदन का अपमान है और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने वक्तव्य पर उनको खेद प्रकट करना चाहिए। ये माना तक नहीं गया। ये सरकार ने माने न तो अध्यक्ष महोदय ने, न तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और वो अभी भी अपने राय पर कायम है। सिर्फ इतना नहीं, जब हम लोग सदन में उतर करके ये स्लोगन दे रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो भाजपा के खेमे से जो टीका लगा करके भगवा कपड़ा पहन करके लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तानाशाही जरूर चलेगी, जरूर, ये नारा लगने लगा उधर साइड से। तो सदन के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं अभी सरकार में बैठे हुए। और ये अगर चलता रहेगा, ये अप्रोच रहेगा सरकार का, तो आप समझिए कि बिहार की जनता के सवाल सदन में गूंजेंगे कैसे। ये बताइए कि क्यों जानबूझकर सदन में जो है वो माले विधायकों को ही टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार सीपीआईएमएल के एक बड़ी संख्या जो विधानसभा में पहुंची है, जिसके चलते जनता की जो आवाज़ है, जो छात्र नौजवानों की आवाज़ है, उसको हम लोग मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर रख रहे हैं। मसलन जब मैंने अपनी बात रखी थी तो हमने 19 लाख रोज़गार समेत सरकार की तरफ से स्टूडेंट और यूथ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को हमने रखा था। बहालियों में जो अनियमितता है, पेपर लीक के मामले हैं, उसको हमने रखा था। और ये सरकार का दुखती रग हो चुका है। ये सही बात है कि बिहार में 15 साल से ऐसी कोई बहाली नहीं हुई जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो, और किसी बहाली का कोई समय सीमा नहीं है। तो हमने मांग रखी सरकार के सामने कि आप हर बहाली के लिए समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। बहाली जब आता है तो आप उसमें डेट अनाउंसमेंट रहे कि 2 साल के अंदर इस बहाली को पूरा कर देंगे, अन्यथा उस विभाग पर आप कार्रवाई कीजिए। तो ये बिहार के तमाम नौजवानों की मांग है। और उसमें अगर विधायकों के ऊपर जो ये बात कह रहा है उसको टारगेट सरकार करने लगे, तो इसका सीधा मतलब है कि वो तमाम लोग जिनकी बात हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, वो उनके ऊपर निशाना सरकार कर रही है। सिर्फ हमारा पार्टी का मामला नहीं है, हमारे पार्टी के हमको चोट नहीं लगा है, बल्कि हमारी पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष हम लोग करते रहे हैं, उन तमाम जनता का अपमान ये कर रहे हैं लोग। और इसलिए ये सब बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात हम लोग कल भी उठाएंगे। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार से इस मुद्दे के ऊपर माफ़ी मंगवाने के लिए हम लोग एकजुट हैं। ये बताइए, एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार में शराब बंदी है और दूसरी तरफ जो हर रोज़ है बड़े बड़े गाड़ियों में बड़ी तादाद में जो है शराब बिहार में बरामद किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है ऐसी कई खबरें आई हैं कि जो जहरीली शराब पीने के कारण लोग मर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने, बल्कि पूरे देश में चल रहा है आज की जो शब्दावलियाँ हैं, उन तमाम शब्दावलियों को ये लोग डिफेम कर चुके हैं, उसको बदनाम कर चुके हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। शब्दावली की परिभाषाओं को हड़पा जा रहा है। देश में लोकतंत्र की परिभाषा हड़प लिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। शराबबंदी जो है वो अपने आप में एक टर्म होता है, उसका मतलब होता है कि हमारे राज्य में शराब नहीं चल रहा है।
लेकिन ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सिर्फ ये नहीं, मतलब ये सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा, सिर्फ बात इतना नहीं है, बल्कि शराब बेचने वाले लोग जो शराब माफिया हैं, जिनके स्कूल में शराब का जखीरा पकड़ा गया, वैसे लोगों को सरकार अगर मंत्री बना रही है तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? सवाल तो ये भी है। तो चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो लोकतंत्र का मामला हो, पूरे देश के अंदर जो भाजपा का एक ट्रेंड है सरकार चलाने का, जो उनका एक बना बनाया फार्मूला है, उस फार्मूला में हर चीज़ का तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और जनता को मीडिया के मार्फत, खास करके जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसके मार्फत जनता को ज़बरदस्त बदनाम करना, ये इनका एजेंडा है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कल नीतीश बाबू ने कहा कि शराबबंदी पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और ये सारे अखबारों के फ्रंट पे छपा हुआ है। कोई भी अखबार का फ्रंट इस बात को नहीं कहा कि हालांकि बिहार में शराब बिक रहा है, ये किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये सेंटेंस किसी ने दिया नहीं। तो असल में एक खौफ बना के रखा गया है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई बात छापी या हमारी आलोचना आपने कर दिया, सच्चाई को आपने व्यक्त कर दिया, तो हम आपको प्रचार नहीं देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। देश में वही चल रहा है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह के कोई षड्यंत्र के खिलाफ अगर कोई बात कह देगा, उसको धमकी मिल रही है, उसको या तो हत्या हो जा रही है, या तो गायब हो जा रहा है, या तो उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो देश को चलाने वाले लोग जो संसद के अंदर बैठे हैं या विधानसभा के अंदर संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं, अगर आप समझिए कि वही लोग इसकी धज्जियां उड़ाने लगेंगे, तब तो लोकतंत्र के ऊपर एक अभूतपूर्व संकट आ जाएगा। और आज उसी संकट का सामना बिहार कर रहा है, और उसी तरह का संकट का सामना आज पूरा देश कर रहा है। संदीप जी, मेरा आखिरी सवाल है, आगे की रणनीति क्या होगी सदन में सरकार को घेरने की? देखिए, एक तो सरकार को घेरने की रणनीति, हम तो जनता के मुद्दों से ही सरकार को घेरेंगे, और हमारे लिए कोई इस तरह के मुद्दे नहीं है कि ये विधानसभा के मुद्दा है और ये देश का मुद्दा है। हम तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कल की खबर है, जब दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को बेल देते हुए जब कहा कि देश का संविधान का अनुच्छेद 19A1, 19AB, ये पूरा में जो लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार अपने अहम को बचाने के लिए, अपने घायल अहम को तुष्ट करने के लिए, उस पर लेप लगाने के लिए आप किसी को सेडिशन का चार्ज के अंदर फंसा नहीं सकते। ये देश का कोर्ट कह रहा है। लेकिन आज पूरा बिहार और पूरा देश के अंदर सरकार का जो रवैया है वो यही है कि आप हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। जबकि ये सारे लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, लेकिन आंदोलन का अपमान करना, आंदोलनकारियों को सजा देना, उनको यातना देना और आंदोलन करने को लेकर के एक डर का माहौल पैदा करना, ये तो इनकी एक मंशा हो गई है। और विधानसभा के अंदर भी यही बात कर रहे हैं ये लोग। जो जनता की बात करेगा उसको अपमानित कर देंगे, उसको डांट के बैठा देंगे। आप नए विधायक हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? तो नया विधायक और पुराना विधायक में क्या अंतर है? हम भी वोट से ही जीत के आए हैं, हमको भी जनता ने जीत करके अपनी बात रखने के लिए ही भेजा। लेकिन यहाँ तो सदन में एक जनरल ट्रेंड हम देख रहे हैं कि नए विधायक यहाँ बैठिए, पुराने हैं तो बोल लेंगे। क्या सदन में ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नए विधायकों को बात बात में ये टोकना कि आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे आज ये जब बीजेपी के मंत्री ने ये बात कहा कि CPIML वैसे ही चलता था, वृद्धा पेंशन का पैसा लेकर के CPIML चलता था, तो इस बात पे अगर कोई नया विधायक प्रतिक्रिया देगा तो क्या दिक्कत है? सदन में उसका भी अधिकार है। लेकिन ये चल रहा है, हालांकि वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि अगर सरकार ने गलत किया, सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा किया, तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए या सरकार को उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार आगे माफ़ी नहीं मांगती है तो आप लोग क्या कार्रवाई? ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। आज जिस तरीके से बहस नहीं हुआ, सदन रुक गया, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। क्योंकि अगर ये बात वो जनता के सामने जाके कह के दिखाएं हमको कि हम कोई हमारे ऊपर वृद्धा पेंशन को चालू करवाने की मांग रखेगा तो हम उसको ये जवाब देंगे, जनता के सामने बोल के दिखाएं, तो असल में पूरी गलती इनकी है, मैनेजमेंट पूरा इनका है। और ये लोग खूंटा गाड़ दिए एक तरह से कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अपोजिशन चाहे इस बात को लेकर के जितना हंगामा करे, तो एक तरह घमंड एक तरह का है, एक तरह का तानाशाही है सदन के अंदर। तो तानाशाही हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर ये लोग आज नहीं माने, हम लोग कल शुरुआत से ही हम लोग इस बात को उठाएंगे। और जिस मंत्री ने, सामाजिक कल्याण मंत्री ने ये बात कही है, उनको माफ़ी मांगनी होगी या सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थे माले के विधायक संदीप जी। इनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह का रवैया आज सदन में इनके खिलाफ अपनाया है वो बहुत ही अपमानजनक है, और सरकार जब तक इनसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक ये सदन में हंगामा या फिर सदन स्थगित करते रहेंगे। बीना सिंह, बिहार विधानसभा, पटना।